अब हम बात करेंगे इस लेसन में कि जब आपको असाइलम मिल जाता है उसके बाद आपके क्या क्या राइट्स है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो बेसिकली अगर आपको कोई गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है या आपके ऊपर अपना स्पेंड कर रही है, लाइक वो आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं जबकि आप अपनी कंट्री में अनसेफ हो इसलिए आप असाइलम अप्लाई कर रहे हो, तो आपके उनके लिए कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो आपको यूएस गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। और उसके बाद आपके क्या क्या राइट है कि अगर आपको असाइलम मिल गया तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या राइट मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, अंडरस्टैंड योर राइट्स। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप असाइलम पे आते हैं आप लीगल हो चुके हैं और उसके बाद आप जो मर्जी जिस मर्जी आप वर्क करना चाहे, जहाँ पे आप रहना चाहे, जो आप मतलब एक नॉर्मल इंसान अपनी किसी कंट्री में करता है वो सब चीजें आप कर सकते हो। तो आपको उनको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज आपके पास क्या आ जाती है, लीगल प्रोटेक्शन, कि आपको अब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है। तो बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन से यहाँ पे क्या मतलब है कि बाय चांस अगर कोई आपको थ्रेट करता है, आपको डराने की कोशिश करता है या कुछ, तो आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो, यूएस गवर्नमेंट की। देन उसके बाद आपको क्या मिलती है, वर्क ऑथराइजेशन। आप जहां पे जाना चाहे, जहां पे मर्जी काम करना चाहे, यूएस के जिस भी रीजन में आप करना चाहे तो आपको एक वर्क ऑथराइजेशन मिल जाती है। चौथी चीज आपको जो करनी पड़ती है, ये आपको करना पड़ेगा ताकि आपको राइट मिल सके, वो क्या होता है, अप्लाई फॉर ईएडी। ईएडी क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो उसके बाद आप लीगली कहीं पे भी काम कर सकते हैं या फिर आप किसी को हायर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद आपको एक चीज क्या मिलती है, परमिशन सोशल सर्विसेज की और बेनिफिट की, कि आप कोई भी सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हो या आप कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको बेनिफिट मिलते हैं नॉर्मली जो भी आपको एक कंट्री के अंदर मिलने चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर, उसका आपको फुल एक्सेस मिल जाता है। सेकंड आपको एजुकेशन, कि आपके जो चाइल्ड है या आप खुद भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका आपके पास फुल्ली ऑथराइजेशन है। आपको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो आपको गवर्नमेंट की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो आपको चेक भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी देंगे। फिर उसके बाद आता है आपका पाथवे ऑफ पीआर, कि जब आपको असाइलम मिल जाएगा उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीआर आपको पता ही होगा, परमानेंट रेजिडेंशिप, और जिसको हम ग्रीन कार्ड भी बोलते हैं। तो आप असाइलम मिलने के बाद अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो विद इन अ ईयर। 1 साल के बाद ही आप अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको असाइलम मिला, सपोज करिए कि आपको 2026 में असाइलम मिल जाता है फैब, तो आप 2027 फैब के बाद अपना असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपके राइट्स की कि जो जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। अब मैं बात करूंगी रेस्पॉन्सिबिलिटी की, आपकी यूएस गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।